जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने प्रियजनों, भाई, गुरु और मित्रों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और करुणा ने उसे जकड़ लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे अर्जुन, ये कैसी दुर्बलता तुझे घेर रही है? ये तेरा स्वभाव नहीं है। अपनी शक्ति को याद कर और युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन ने व्यथित होकर उत्तर दिया, मधुसूदन, मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर कैसे बाण चला सकता हूं? इन्हें मारकर मुझे राज्य, सुख या धन की इच्छा नहीं है। भिक्षा से जीवन बिताना भी इससे श्रेष्ठ है। मैं ये भी नहीं जानता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। कृपया आप ही बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं हैं। न बुद्धिमान मृतक के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। शरीर बदलना आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसलिए तू अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। फिर श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है धर्मयुक्त युद्ध। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा धर्म और तेरी कीर्ति नष्ट होगी। लोग तुझे कायर कहेंगे और तेरे शत्रु तेरा उपहास करेंगे। हे पार्थ, या तो तू रणभूमि में मरेगा और स्वर्ग को जाएगा, या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए संभाव रख और युद्ध कर। कृष्ण ने आगे कर्मयोग का उपदेश दिया। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म के फल का कारण मत बन और अकर्म में आसक्त मत हो। सफलता और असफलता को समान समझकर अपना कर्तव्य निभा। यही समत्व योग है, यही कर्म कुशलता है। इस मार्ग का थोड़ा सा साधन भी जन्म और मृत्यु के महान भय से बचा लेता है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भोग, ऐश्वर्य और वासनाएं मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देती है। जिसने राग द्वेष पर विजय पाली, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया और जो सुख दुख को समान देखता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसा पुरुष समुद्र के समान होता है, जिसमें अनेक नदियां मिलती है पर वो विचलित नहीं होता। वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? वो कैसा बोलता, बैठता और चलता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग भय क्रोध से रहित होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जिसकी इंद्रियां कछुए की तरह विषयों से सिमट जाती है, जिसका मन संयमित है, वही वास्तव में योगी है। कृष्ण ने चेतावनी भी दी, विषयों का चिंतन मनुष्य को आसक्ति में डालता है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। पर जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वो प्रसन्न चित्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अंत में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो मोह से मुक्त हो जाता है और अंत समय में भी ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय सांख्य योग पूर्ण होता है।